हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर लाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में सिलोजिज्म या सिलॉग न्याय निगमन का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें। इधर और का केस भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो इधर और भी आप देख सकते हैं और सिलॉग कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के सिलॉग के प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे जो भी IBPS PO और RRB PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल बैग्स आर नॉवेल्स। ठीक, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। ये बैग हो गया आपके, तो ऑल बैग्स आर नॉवेल्स। ठीक, नॉवेल्स हो गए। नो नॉवेल इज पेन, कोई भी नॉवेल जो है आपका पेन नहीं है। और ऑल पेन्स आर क्या है, पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स है। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब चेक करते हैं। नो बैग इज अ पेन। ठीक, नो बैग इज अ पेन। तो जैसा कि मैंने बताया है कि नो का केस जब भी मिलता है तो हमको उसको एक्सटेंड करके देखना पड़ता है उस डायग्राम को कि क्या ऐसा हो सकता है। चेक करते हैं। देखिए पेन हमारा यहाँ है, तो अब बोला है कि नोवेल जो है वो पेन नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि जो ये पेन है, ये पेन का गोला है, कभी भी इस नोवेल के अंदर नहीं जा सकता। पेन का जो ये गोला है आप बढ़ाओगे लेकिन कभी भी ये इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, इसके अंदर नहीं जा सकता। तो जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो बैग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जब बैग तक नहीं पहुंच पाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो बैग इज पेन इज अ राइट आंसर। जब ये इसके अंदर ही नहीं जा पाएगा तो बैग तक कैसे पहुंचेगा, तो बैग तक नहीं पहुंचेगा, मतलब ये सही हो गया। तो नो बैग इज पेन इज राइट आंसर। अगला, ऑल बैग बीइंग पेंसिल्स, ऑल बैग बीइंग पेंसिल्स इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, ये बैग है आपका, उसने बोला कि सभी बैग, यानी कि ये वाला गोला, सभी बैग के पेंसिल होने की, सभी बैग के क्या होने की, पेंसिल, यानी कि ये पेंसिल यानी कि क्या है, अंदर वाला है ना, मतलब बाहर वाला, पेंसिल होने की संभावना है या हो सकते हैं। तो ये वाला बैग है। ठीक, ये बैग है। अब जो नोवेल है ना, ये पेन के अंदर नहीं जा सकता, है ना, नोवेल जो है पेन के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पेंसिल के अंदर जा सकता है ये नोवेल। यानी कि इसको हम बना के आपको दिखाते हैं डायग्राम एक। ये बैग हो गया, ठीक, ये हो गया नोवेल। ठीक, और कोई भी नोवेल जो है ये पेन नहीं है, क्या, पेन नहीं है। और पेन के ऊपर से क्या है आपका, पेंसिल है। ये हो गया पेंसिल वाला गोला। तो ये नोवेल वाला या बैग वाला गोला जरूरी थोड़ा ऐसा ही हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये यहाँ से मतलब कुछ पेन में नहीं जाएगा, कुछ इस टाइप से भी तो बना सकता था ना मैं, ये इस टाइप से। देखिए आपको क्या करना है कि जब भी नो का केस मिले और पॉसिबिलिटी का केस मिले तो आपको ऐसे ही गोलों को एक्सटेंड करके देखना है। तो ये वाला हिस्सा जो है इस टाइप से भी तुम्हें बना सकता था ना, तो यहाँ से वो इस क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है ना, यानी कि नोवेल पेंसिल में चला जाएगा तो बैग भी जा सकता है, बस पेन को टच नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ऑल बैग आर नॉवेल्स, सेम वही है, बस कंक्लूजन आपका चेंज होता है। डायग्राम मैं फिर से आपको बनाऊंगा। ये हो गया बी फॉर बैग। ठीक, ऑल बैग्स आर नॉवेल्स, फिर से सेम डायग्राम, नॉवेल हो गए। नो नॉवेल इज पेन, ये पेन है, ठीक, पेन। और ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक, पेंसिल्स हो गए। ठीक है, चलिए कंक्लूजन देखते हैं। नो पेंसिल इज अ बैग, फिर से देखिए नो का आ गया, नो पेंसिल इज अ बैग। अब उसने बोला कि कोई भी पेंसिल बैग नहीं है, फिर नो का केस आया तो आपको डायग्राम एक्सटेंड करना है। अब आपने या हमने ऐसा डायग्राम बनाया ना गोल, जरूरी थोड़े वो ऐसा ही डायग्राम हो, वो भाई कुछ इस टाइप से भी तो हो सकता था, जहां से आके भी तो ऐसा हो सकता था ना, पेंसिल वाला ऐसा गोला भी तो हो जाता। तो ऐसा गोला हो जाता तो उसमें क्या, उसने बैग को कवर कर लिया, बैग को कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या बोला, नो पेंसिल इज बैग, यानी कि उसने बोला कि नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा भी तुम डायग्राम बना सकते थे, है ना। तो ये नो और पॉसिबिलिटी दोनों के केस में आपको डायग्राम को एक्सटेंड करके देखना है। चलिए
ऑल नॉवेल्स जितने भी हैं वो पेंसिल्स होने की संभावना है, ठीक। तो ये जितने भी आपके नॉवेल हैं, तो देखिए फिर से पॉसिबिलिटी आ गई, हम इसको बढ़ा के देख सकते हैं। जरूरी थोड़े नॉवेल ऐसा ही हो, नॉवेल का गोला यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता था। ये कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ नॉवेल के लिए। नॉवेल का जो ये गोला है ये ऐसा भी तो हो सकता था, नॉवेल यहाँ से जाता, ये यहाँ से ऐसे पेंसिल्स को कवर करता और फिर ऐसा हो जाता। तो नॉवेल का गोला ऐसा भी तो हो सकता था और इसके अंदर भी रहता आपका, है ना, कुछ इस टाइप से भी तो हो सकता था। तो क्या हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी है, यानी कि ठीक है, हो सकता है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक, क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नो बॉय इज अ ग्रेजुएट, कोई भी लड़के जो हैं क्या नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, ठीक, ग्रेजुएट नहीं है। सम ग्रेजुएट्स आर गर्ल्स, कुछ ग्रेजुएट जो हैं गर्ल्स हैं। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, जितने भी गर्ल्स हैं वो क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक, इंटेलिजेंट हो गए। कंक्लूजन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल बॉयज बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। फिर पॉसिबिलिटी आ गई, अब बॉय जरूरी थोड़ा ऐसा ही गोला बने फिर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ऐसा गोला भी तो हम बना सकते थे, कुछ इस टाइप से भी तो बन सकता था ना। तो इससे क्या हुआ, इंटेलिजेंट में पहुंच गया, वो पहुंच गया, मतलब पॉसिबिलिटी ठीक है कि मतलब हाँ हो सकते हैं, ठीक। अब फिर आ गया, नो बॉय इज अ गर्ल, नो बॉय इज अ गर्ल, कोई भी बॉय गर्ल नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में हमको दिया था कि नो बॉय इज ग्रेजुएट, यानी कि बॉय जो ग्रेजुएट में नहीं जा सकता, लेकिन गर्ल्स में तो जा सकता है ना। फिर गोले को बढ़ा, ऐसा तो हो सकता है ना, यहाँ से ये ऐसा तो बन सकता था ना, बॉय ऐसा तो बन सकता था। तो इसने क्या किया, गर्ल्स को कवर कर लिया ना, गर्ल्स को कवर कर लिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। हो सकता है मतलब तो ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, क्या हो जाएगा, ओनली आपका फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, कंक्लूजन यहाँ पे चेंज फिर से हम बनाएंगे। बी फॉर बॉय, कोई भी बॉय जो है आपका ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी बॉय जो है आपका ग्रेजुएट नहीं है, ठीक। सम ग्रेजुएट्स आर गर्ल्स, ठीक, और पूरे गर्ल्स क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक, इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं क्या बोल रहा है, नो, ठीक, नो इंटेलिजेंट इज अ ग्रेजुएट, कोई भी इंटेलिजेंट ग्रेजुएट नहीं है। कैसे बोल सकते हो भाई, कोई भी, अब फिर से बढ़ा के देखो, ये इंटेलिजेंट का वैसे ही गोला आपका देखिए ऑल बोला है, यानी कि यहाँ से जा रहा है तो कुछ पार्ट ग्रेजुएट का कवर कर रहा है, तो कुछ कवर कर रहा है, तो ये कैसे बोल रहा है कि नहीं है, कुछ तो है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट को आप भूल जाइए, कुछ नहीं होता एटलीस्ट, ठीक, एटलीस्ट कुछ नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ। एटलीस्ट मतलब सम का केस, सम इंटेलिजेंट आर ग्रेजुएट, सम इंटेलिजेंट आर ग्रेजुएट, तो कुछ इंटेलिजेंट जो है आपके ग्रेजुएट हैं। हाँ भाई दिख रहा है, कुछ इंटेलिजेंट आपके ग्रेजुएट हैं, तो ये हो गया आपका सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई नो का केस है, नो भी लिखा हुआ है, सम भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम है, तो इधर और क्यों नहीं लगा। देखिए इधर और का अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इधर और वाला पहले तो आप वीडियो देख लें जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इधर और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसलिए इधर और नहीं लग रहा है क्योंकि सब कुछ कंडीशन फॉलो कर रही है, बस एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, इसके लिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होने चाहिए। ये वाला भी अगर गलत होता तब इधर और लगता, लेकिन ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो। जब ये अगर गलत हो जाता, ये गलत हो जाता तब सम और नो का केस रहता तो इधर और फॉलो करता, तो यहाँ पे आंसर है ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक। तो कभी भी आप दो चीज़ देख के आंसर मत लगाइए कि नो का केस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, नो सम है, आप इधर और लगा दिए, नहीं, आपको चेक करना है, ठीक। इधर और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इधर और केस का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नो रिवर इज वाइट, कोई भी रिवर वाइट नहीं है। ऑल वाइट्स आर ब्लैक, जितने भी वाइट हैं वो क्या है, ब्लैक हैं, ठीक, ब्लैक हो गए।
सम ब्लैक्स आर हर्ट्स, कुछ ब्लैक जो हैं क्या है, हर्ट्स है। ठीक, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो रिवर इज ब्लैक, कोई भी रिवर ब्लैक नहीं है। कैसे कह सकते हो भाई, रिवर का हम इसको अगर यहाँ से ऐसा बढ़ा के मैं बना देता ऐसा, तो ऐसा भी तो रिवर हो सकता था, है ना, ऐसा हो सकता था, मतलब हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इनका गलत है। फिर देखिए एटलीस्ट का केस आया, भूल जाए, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सम ही होता है। सम वाइट्स आर हर्ट्स, कुछ वाइट जो है, कुछ वाइट जो है क्या है, हर्ट्स है। ठीक, कुछ वाइट जो है हर्ट्स है। आपको इसमें दिख रहा है क्या, कुछ वाइट हर्ट है। ऑल वाइट आपके ब्लैक हैं और सम ब्लैक आर हर्ट्स है, लेकिन कुछ वाइट हर्ट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। ठीक, पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। ठीक, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, नो वायरस इज हार्डवेयर, कोई भी वायरस जो है आपका हार्डवेयर नहीं है। सम हार्डवेयर आर एंटीवायरस, सम हार्डवेयर आर एंटीवायरस, ऑल एप्लीकेशंस आर हार्डवेयर। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हार्डवेयर हैं, तो एप्लीकेशन कहाँ बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देखते हैं, नो एप्लीकेशन इज अ वायरस, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन वायरस नहीं है। अब देखिए बोला था कि वायरस और हार्डवेयर इनमें कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये वायरस जो है हार्डवेयर के अंदर नहीं जा सकता, या हार्डवेयर जो है वायरस के अंदर नहीं जा सकता। ठीक, अब ये आपका जो एप्लीकेशन है वो इसके अंदर है, यानी कि आप इसको कितना भी बढ़ा लो ये हार्डवेयर से बाहर तो निकलेगा नहीं, और हार्डवेयर से बाहर नहीं निकलेगा तो इसके अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये हार्डवेयर इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि ये सही हो गया। हाँ भाई, नो एप्लीकेशन इज अ वायरस इज अ राइट आंसर, ये सही है, क्योंकि ये कभी भी इसके अंदर जा ही नहीं सकता, यहाँ पर रिलेशन अलग है। ठीक, सम वायरस आर एप्लीकेशंस, कुछ वायरस एप्लीकेशन है। कहाँ से है, कुछ वायरस दिख ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। तो इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। देखिए ऐसा वो देते हैं ताकि देखो नो का भी केस है, सम का भी केस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट सेम है। आइदर और पूरा देखने से लग रहा है कि आइदर और लगेगा, लेकिन नहीं, इसमें पहला वाला आपका सही हो गया, इसलिए आइदर और तो नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ये देखिए ये पहला वाला आपका सही हो गया, इसलिए आइदर और नहीं लगेगा। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक, तो आपको याद रखना, डायग्राम में जो आपको दिख रहा है वही आपका है कंक्लूजन, अपने हिसाब से आप मत लगाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम डेस्क आर सर्कुलर, बना लेते हैं डायग्राम। कुछ डेस्क जो है सर्कुलर है। ठीक, सर्कुलर हो गए। सम रेक्टेंगल्स आर डेस्क, कुछ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है आपके डेस्क हैं, ये बन गया। कंक्लूजन देख लेते, सम डेस्क बीइंग सर्कुलर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डेस्क बीइंग सर्कुलर है ना, इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए कुछ पहले से ही आपको यहाँ दिया हुआ है कि सम डेस्क पहले से ही सर्कुलर है, तो पॉसिबिलिटी क्यों, जब आपको डेफिनेट चीज़ दी हुई है तो आप पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे, तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक, क्योंकि पहले से ही सम, कुछ पार्ट तो पहले से ही है, तो क्यों बोल रहे हो कि हो सकते हैं, जब सामने आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपये हो सकते हैं, तो यही यहाँ पे प्रेडिक्शन होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब सम रेक्टेंगल आर सर्कुलर, सम रेक्टेंगल आर सर्कुलर, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों, सम रेक्टेंगल आर सर्कुलर, आपको इसमें कहीं दिख रहा है रेक्टेंगल यहाँ है, सर्कुलर यहाँ है। हाँ, बोलता सम रेक्टेंगल्स आर, सम रेक्टेंगल्स बीइंग सर्कुलर इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑल काउ आर बर्ड, मतलब सभी गाय क्या है, पक्षी हैं। ठीक, सभी गाय पक्षी हो गए। ऑल बर्ड्स आर बैट, जितने भी पक्षी हैं वो बैट हैं, चमगादड़ हैं। ठीक, बैट्स हैं।
सम बर्ड्स आर स्पैरो। अब कुछ वर्ड जो है स्पैरो है, देखिए इसको अब डायग्राम थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। ये काव हो गया, सभी काव जो है आपके वर्ड्स हो गए, ठीक। अब ये वाली लाइन ले लो, सम बर्ड्स आर स्पैरो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्पैरो, स्पैरो। और अब बोला है ये वाला ऑल बर्ड्स आर, तो ये जो है ना इसको भी ऐसे कवर कर लेगा, बैट। ये सही डायग्राम बनेगा, इसको आप काट दीजिए, ठीक। अब ऑल काउ आर बैट्स, ऑल काउ आर बैट्स, ठीक। तो क्या ये कंक्लूजन सही है, ऑल काउ आर बैट्स। अब ये काउ है, ऑल काउ आर आपको वर्ड्स तो पता है, ठीक। और ऑल काउ देखने में तो आपको लग रहा है कि हाँ यार सभी काउ जो है बैट हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल काउ आर बैट्स इज द राइट आंसर, ठीक। ऑल बैट्स बीइंग स्पैरो, सभी बैट स्पैरो होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है पॉसिबिलिटी है, ये हो सकते हैं, तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, ठीक। चलिए, तो ये सिलॉक का पार्ट 2 था, प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी बैंकिंग एग्जामों के लिए। LIC AAO का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को, और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ज्वाइन कर लें हमारे फेसबुक FB ग्रुप को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।